लगातार लखनऊ की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, उस राजधानी की तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं निष्क्रिय दिखाई दिया। हमारे संवाददाता प्रणवीर पांडे वहां पर मौजूद थे, लगातार एक एक पल की तस्वीर दिखा रहे थे और खबर का बड़ा असर वहां पर तुरंत हुआ है। प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर राजधानी लखनऊ में तुरंत सामने आया है। खबर दिखाने के बाद प्रशासन मिनटों में जाग उठा। अचानक वहां पर प्रशासन को पता चला कि हमसे गलती हो रही है। लखनऊ पुलिस ने तुरंत लॉकडाउन का निरीक्षण शुरू किया। हमारे संवाददाता प्रणवीर पांडे लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे। पहले वहां पर पुलिस का कोई अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं दिखाई दिया। लोग सड़कों में 8 बजे के बाद भी बहुत ही बेपरवाही के साथ घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही प्राइम न्यूज ने इस खबर को बहुत ही संजीदगी के साथ कवर किया तो लखनऊ पुलिस ने तुरंत वहां पर पहुंचकर अपनी गाड़ी खड़ी करके साथ में महिला पुलिसकर्मियों को लगाकर लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी और लोगों को घर भेजने का कार्य बहुत ही मुस्तैदी के साथ शुरू किया गया। 2 या 3 मिनट के अंदर पूरी सड़क को पुलिस ने खाली कराया। तो प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर यहां पर सामने आया है। जिस तरह से राजधानी लखनऊ में लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे अधिक थी, मृत्यु दर सबसे अधिक थी, लगातार अधिकारी हो, कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, हर कोई संक्रमित हो रहा था। इसीलिए प्राइम न्यूज ने बहुत ही प्रमुखता के साथ राजधानी में इस खबर को कवर किया। चप्पे चप्पे की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। लोग बेपरवाही के साथ सड़कों पर घूमते हुए नजर आए, लेकिन जैसे ही प्राइम न्यूज ने इस पूरी खबर की तस्वीरें पूरे सूबे को, पूरे देश को दिखाई, पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ है और प्राइम न्यूज की खबर का यह बहुत बड़ा असर देखने को मिला। चंद मिनटों के ही अंदर जैसे ही हमने खबर दिखाई, पुलिस की पूरी टीम वहां पर पहुंचती है। महिला पुलिसकर्मी भी साथ में मौजूद थी और तुरंत वहां पर जांच भी की गई, लोगों को घर भेजने का कार्य भी शुरू किया गया। अब आइए हम आपको प्रयागराज लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय खान जुड़े हुए हैं। तो संजय, आपसे एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं। आप एक बार चारों तरफ की तस्वीरें हमको दिखाइए कि इस वक्त वहां पर क्या हाल है। लॉकडाउन शुरू हो चुका है। इस 35 घंटे का एक एक घंटा, एक एक मिनट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम इस 35 घंटे के अंदर कोरोना की चैन को तोड़ सकते हैं। तो कृपया हमारे दर्शकों को आप एक बार प्रयागराज की तस्वीरें दिखाइए कि आसपास लोग कितने संजीदा हो चुके हैं, क्या घरों में हैं और वहां पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं या नहीं है। जी बिल्कुल आलोक जी, हम एक बार तस्वीरें पूरा तरीके से कैमरामैन से कहूंगा जो पूरे कैमरे को घुमा करके दिखाएं कि यहाँ पे मौसम भी एक बार खराब हो चुका है। लेकिन मैं यहाँ पे मौजूद हूँ प्रयागराज भोजपुर थाने से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पे एकदम अंधेरा चतरा हुआ है। मौसम खराब होने की वजह से यहाँ पर नो एंट्री पॉइंट पे पुलिस तो मौजूद है, लेकिन शहरी क्षेत्र की अगर बात की जाए, शहरी क्षेत्र नहीं, केवल अगर इस तरीके से असर दिखेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका असर नहीं दिखेगा, तो लॉकडाउन का जो मतलब है, जो हमारे सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया है इस संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस पर असर नहीं हो पाएगा। तो इसको जो प्रशासन है, हमें एक बार चाहिए कि प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका असर दिखाए और वहां पर एक्टिव हो। जागरूकता जरूरी है। अगर प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं लगी और प्रशासन अगर इसको नहीं दिखाएगी, वो जाहिर सी बात है कि इसका असर जो प्रयागराज का भयावह मंजर है, जो प्रयागराज में लगातार संक्रमण बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में वो संक्रमण का जो बढ़ना है वो कम नहीं होगा, ना ही लोग यहाँ पर इस तरीके से रुकेंगे। यहाँ पर लगातार गाड़ियों का आवागमन आप देख सकते हैं, की तस्वीरें लगातार दिखे, पीछे देख सकते गाड़ी आ जा रही है। यहाँ पर आवागमन बंद नहीं हो रहा है आलोक जी, यहाँ पर लगातार आवागमन बंद है। ना ही कोई पुलिस प्रशासन यहाँ पर एक्टिव है, ना ही किसी को रोका जा रहा है। कहीं तो सभी लगातार उसी तरीके से आ जा रहे हैं लोग और उसका पालन। मतलब संजय, ये जो आपके पीछे ये जो यहाँ पर बैरिकेड्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कोई ना कोई पुलिस का अधिकारी तो मौजूद रहना चाहिए था ना, या सिर्फ बैरिकेड्स लगाकर अपने अपने घर चले गए पुलिस अधिकारी? जी बिल्कुल आलोक जी, मैं बताऊंगा, यहाँ पॉइंट है, लोल्टी पॉइंट बनाए गए, यहाँ बैरिकेड जो लगाए गए आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे प्रति दिन मतलब 24 घंटे की मैं बात किया जाए, 3 पुलिस कर्मी मौजूद होते हैं। यहाँ पे गाड़ियों को रोकने का काम किया जाता है, लेकिन इस वक्त यहाँ तस्वीर देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, छावनी में बैठे हुए और गाड़ियां लगातार आ जा रहे हैं, ना किसी को रोका जा रहा है, ना टोका जा रहा है। आवागमन लगातार उसी तरीके से प्रयागराज में चल रहा है। देख सकते हैं 4 व्हीलर जा रही, ऑटो भी जा रही, कोई भी गाड़ियों का रोकने वाला जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ना तो भोजपुर के कोई भी जो प्रशासनिक अधिकारी, जो थाना प्रभारी, वो भी ना तो इससे कवर कर रहे हैं, ना देख रहे हैं, एकदम शांति बनाए बैठे। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों का जो आलम है वो प्राइम न्यूज टीम दिखा रही, लगातार प्राइम न्यूज खबर चल रही कि यहाँ पर इसी तरीके से अगर आलम रहे तो जो चैन तोड़ना है संक्रमण का, तो उस तरीके से जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपना
फैसला किया था कि लॉकडाउन से हम उस पर कामयाब होंगे, तो उस पर कामयाबी यहाँ पे हासिल होने वाली नहीं दिख रही है। ठीक है, एक बार हम सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी के पास चलते हैं। प्रेम जी, जिस तरह से हमने तस्वीरें प्रयागराज की दिखाई, हमने लखनऊ की तस्वीरें थोड़ी देर पहले दिखाई थी, तब वहां पर भी इसी तरह का कुछ मंजर दिखाई दे रहा था, पुलिस के अधिकारी मौजूद नहीं थे। लेकिन जैसे ही प्राइम न्यूज ने पूरी खबर को कवर किया, तुरंत पुलिस के अधिकारी पहुंचे, महिला कर्मचारी के साथ पहुंचे, लोगों को पूछताछ करके रोका गया और उनको घर भेजने का काम किया गया। लेकिन प्रयागराज में जहां पर इवन बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वहां पर भी पुलिस का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। देखिए, कमोबेश हर जगह तस्वीरें देखिए यही आ रही है। लोगों को लग रहा है कल लॉकडाउन तो संडे को है, अभी से क्या करना है, सुबह देखेंगे क्या करना है क्या नहीं, मुस्तैदी भी कल से दिखा लेंगे। लेकिन जो काम पुलिस प्रशासन का है, जो उनको करना चाहिए था, वो काम हम आज प्राइम न्यूज कर देते हैं। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले एक बार सिलसिलेवार तरीके से बता दूं इस लॉकडाउन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जो आवश्यक सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, पंचायत चुनाव से जुड़ी जो पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई और इससे जुड़े जितने भी कर्मी हैं, उनकी आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी और उनको अनुमति रहेगी। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क लगाना जरूरी होगा। ये इस वक्त जो प्राइम न्यूज देख रहे हैं, मैं उनको गाइडलाइन बता दूं, कल के लिए उनके लिए क्या गाइडलाइन है, अभी के लिए क्या गाइडलाइन है और परसों सुबह यानी मंडे 7 बजे तक के लिए आपके लिए क्या गाइडलाइन है, उसको ध्यान से सुनिए। मेडिकल स्टोर, किराना की दुकान और दूध सब्जी छोड़कर सभी दुकानें और सेवाएं बंद रहेंगी। बिल्कुल, यानी कि आप जब घर से निकलेंगे तो इसके अलावा दूध सब्जी मेडिकल के अलावा कोई भी सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी कल। यानी घर से निकलना आपका व्यर्थ जाएगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों की उनके लिए पास जारी होगा। बिल्कुल, मॉल, जिम, ऑडिटोरियम सभी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत बैठकर होगी। मतलब खाना नहीं खा सकते, बैठकर खाना नहीं खा सकते। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी जो वैध आई कार्ड, जो उनका आई कार्ड उनका ऑर्गेनाइजेशन से, चैनल से, अखबार से जो आई कार्ड उनको मिला रहेगा, उससे उनका काम चलेगा। यानी कि आप भी अगर मूवमेंट करते हैं तो आपको चेकिंग के दौरान अगर आपसे पूछा जाता है तो आप अपना आई कार्ड दिखा सकते हैं और आई कार्ड दिखाकर ही आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, गर्भवती और रोगियों को जो चिकित्सा है, उनका स्वास्थ्य सेवाएं हैं, प्राप्त करने की अनुमति रहेगी। यानी कि मेडिकल ग्राउंड पर अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप बेझिझक निकल सकते हैं। तमाम सवाल लोगों के मन में उठ रहे होंगे कि लॉकडाउन में उन्हें क्या करना नहीं करना, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, मैं उसी का हल बता रहा हूं, ताकि आप पूरी तरीके से मानसिक रूप से तैयार रहें। बाहर से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज बसों का संचालन एज यूजुअल चलता रहेगा। यानी कि जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, जो बिंदुएं बताई, उस पर आप अमल कीजिए और आप तरीके से मतलब कि जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उसके मुताबिक आप चलते रहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको भी आएगी। और पुलिस प्रशासन जो अपना काम अभी तो फिलहाल बहुत ज्यादा अच्छा दिख नहीं रहा, बिल्कुल नहीं कि दिख रहा। उनको जो कड़ाई से कराना चाहिए था वो करा पा रहे या नहीं करा पा रहे। लेकिन कल सड़कों पर क्या हाल रहने वाला है, ये भी एक बड़ा सवाल होगा और चुनौती होगी पुलिस प्रशासन के लिए कि कैसे जो योगी सरकार ने जो एक दिशा निर्देश दिया है, जो एक फैसला लिया है लॉकडाउन का, उसको कैसे अमली जामा पहनाते हैं। आलोक, ठीक है प्रेम जी, अब हम एक बार सहारनपुर का एक बार रुख करते हैं, क्योंकि लगातार मेरे सहयोगी आलोक तनेजा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सहारनपुर में इस वक्त क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि लॉकडाउन का 1 घंटे का अधिक का वक्त बीत चुका है। आलोक, आपको वहां पर किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? क्या लोग लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन वहां पर कितना आपको सक्रिय नजर आता है? एक बार हमारे दर्शकों को आप तस्वीरें जरूर दिखाइए चारों तरफ की। जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर ये स्थिति यहाँ की मार्केट की है। ये यहाँ का एक शारदा नगर एक एरिया पड़ता है, यहाँ की मार्केट है जो पुराने नए शहर से पुराने शहर को जोड़ने वाला एक पुल के क्रॉस करके है। यहाँ पर अभी भी लोग जो है आवागमन कर रहे हैं और लॉकडाउन को बहुत हल्के में ले रहे हैं। वो इस कोरोना को, इस बीमारी को भी बहुत हल्के में ले रहे हैं। आज हमने सुबह मार्केट में भी देखा था कि लोग बहुत आपस में जुड़ गए, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की तो चीज ही नहीं थी और लगभग 20 से 25% लोग जो हैं वो बिना मास्क के भी घूम रहे थे। और मैं आज लॉकडाउन की जो 8 बजे से लॉकडाउन 35 घंटे का लगा है, सैटरडे शनिवार से 8 बजे से लेकर
और सोमवार 7 बजे तक का। तो आपको यहाँ तस्वीरें पीछे की तरफ से ग्राफिक्स में दिख रही होंगी कि लोगों का आवागमन अब भी जारी है। और मैं जहां तक पुलिस प्रशासन की बात करूं, पुलिस प्रशासन का एक भी आदमी इस जगह पर अभी कोई दिखाई नहीं दिया है। यह 60,000 से ज्यादा की आबादी वाला ये क्षेत्र है और एक बड़ी मार्केट है। यहाँ से लगभग 300 मीटर पर एक चौकी है जो इस क्षेत्र को कवर करती है, इस पूरे एक क्षेत्र को कवर करती है। इसका मतलब ये है कि लोग भी जागरूक नहीं है, लोग भी जागरूक नहीं है इस कोरोना की बीमारी को लेकर और इस लॉकडाउन को लेकर। और प्रशासन का भी जो इम्पैक्ट आना चाहिए था, जो यहाँ पर टिकट घूमनी चाहिए थी, जो 100 डायल को घूमना चाहिए था, जो इनके जो और लोगों को घूमना चाहिए था, उनका भी कोई यहाँ रोल दिखाई नहीं दे रहा है। जी आलोक, बिल्कुल, ये वाकई में सच में डरा देने वाली तस्वीरें हैं। आलोक, एक सवाल है मेरा आपसे। बिल्कुल आलोक, अभी तक हमने जितने जिले दिखाए, शहर दिखाए, एक तो उस सिलसिलेवार तरीके से आप बताइए कि हमने ये शहर दिखाया, उसका ये हाल है, नंबर 1। बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पुलिसकर्मी कम पड़ गए हैं? क्या प्रशासन के लोग कम पड़ गए हैं? क्या प्रशासन पुलिस के लोग क्या संक्रमित हो गए हैं? ये भी एक तथ्य सामने आना चाहिए कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। क्योंकि हम जहां जहां जा रहे हैं, जिस जिले में जा रहे हैं, वहां के हमारे जितने साथी हैं, रिपोर्टर्स हैं, सभी का लगभग कमोबेश यही कहना है कि पुलिस दिख नहीं रही है, चेकिंग हो नहीं रहा है। तो क्या कल का इंतजार हो रहा है कि कल लॉकडाउन है, कल सुबह से हम करेंगे, आज खुले हम छोड़ देते हैं, आज जिनको जो करना है कर लीजिए? क्या कुछ छूट दी गई है? बिल्कुल, लगातार हमने तस्वीरें दिखाई, हमने नोएडा से पहले तस्वीरें दिखाई, उसमें मेरे सहयोगी विजय गौड़ मेरे साथ जुड़े हुए थे। वहां पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जहां पर कि लगातार लापरवाही बरती जा रही थी। इसके बाद बदायूं से मेरे सहयोगी विजय श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए थे, वहां से भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही मिली जुली हमको दिखाई दी थी। प्रयागराज में संजय खान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए, उन्होंने भी जो तस्वीरें दिखाई, बैरिकेड्स लगे हुए लेकिन पुलिस के अधिकारी वहां से नदारद है। हमारे सहयोगी प्रणवीर पांडे ने राजधानी लखनऊ से तस्वीरें दिखाई, उसी राजधानी लखनऊ से, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, जहां के आंकड़े सबसे ज्यादा डराने वाले थे और जहां की राजधानी के तमाम बड़े अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारी संक्रमित हुए हैं, वहां पर भी तस्वीरें बहुत ही लापरवाही की लगातार दिखाई दी। प्राइम न्यूज ने जब इस खबर को कवर किया, उसके बाद राजधानी लखनऊ कई मंत्री संक्रमित हुए हैं, विधायक संक्रमित हुए हैं, बड़े नेता संक्रमित हुए हैं। उस लखनऊ में और भी कई सवाल उठे वहां पे कि वहां व्यवस्थाएं नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तमाम सवाल उठने के बावजूद खुद अखिलेश यादव संक्रमित हैं, खुद सीएम संक्रमित हैं। आप सोचिए, उसके बाद गंभीरता इस तरह से है, इस तरीके से वहां पर इन सब चीजों को लिया जा रहा है, इतना कैजुअल तरीके से। तो आप सोचिए कि क्या होगा। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि योगी खुद से कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी वो मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं, स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं, लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन जिनको इम्प्लीमेंट करना है, करवाना है, वो थोड़ा सा सुस्त है। मेरा अपील है, प्राइम न्यूज का अपील है उन तमाम लोगों को तो है ही, जो जनता है, जो राज्य की जनता है, साथ ही जो अधिकारी है, जो संबंधित अधिकारी, जो पुलिस के लोग हैं, वो भी आगे आए, इसको एक ज्वाइंट मतलब मूवमेंट, एक मिशन की तरह लेना होगा, रूप दें और कोरोना को हराने के लिए, संक्रमितों की संख्या घटाने के लिए किस तरह से काम करना है, युद्ध स्तर पर काम करना है और युद्ध स्तर पर कैसे काम होगा, इसको सोचने की जरूरत है। आलोक, बिल्कुल, मेरे साथ लखनऊ से प्रणवीर पांडे लगातार जुड़े हुए हैं। प्रणवीर, अब आप एक बार तस्वीरें फिर से हमारे दर्शकों को दिखाइए कि 8 बजे जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब की तस्वीरें कैसी थी और अब आप क्या वहां पर अंतर पा रहे हैं कुछ? क्या आपको लग रहा है कि वहां पर लोगों ने अब संजीदगी से लिया है इसको? पुलिस अधिकारी कितने वहां पर सक्रिय नजर आ रहे हैं? प्रणवीर जी हाँ, निश्चित तौर पे आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सहित जो जिले के जिलाधिकारी हैं अभिषेक प्रकाश, वो भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं और उनकी जगह पर रोशन जैकब को जिलाधिकारी का प्रभार दिया गया है। तो इस समय राजधानी लखनऊ के लिए सबसे बड़ी बात जो निकल करके आ रही है, वो राजधानी लखनऊ की कमान अब महिलाओं के हाथ में है। रितु सुहास संयुक्त सचिव एलडीए को पूरा नोडल अधिकारी बनाया गया है, वहीं रोशन जैकब को जिलाधिकारी लखनऊ का प्रभार दिया गया है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से रितु सुहास लगातार जमीन पर उतर करके कार्य कर रही थी, लगातार जमीनी हकीकत में बदलाव ला रही थी, सैनिटाइजेशन से लेकर के और मास्क वितरण का, जिस तरीके से उन्होंने एक पिछले कोरोना काल में उन्होंने मदद की थी, लोगों को आगे बढ़ करके सपोर्ट किया था सैनिटाइजेशन से लेकर के, और जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से आदेश था, आपको मैं एक
मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आलोक जी, बताइए। कि कल रात में एक पेशेंट की समस्या आई तो हमारे सामने, और हमने 1:30 बजे रात में रितु सुहास को फोन किया, रितु सुहास को मैसेज किया, और आपको बता दें कि आधे घंटे के अंदर उस आदमी को एम्बुलेंस मिल गया, अस्पताल मिल गई, वो भर्ती हो गया। 1:30 बजे रात में रितु सुहास जो कि संयुक्त सचिव एलडीए है, इन्होंने मैसेज का रिस्पांस दिया और उस पेशेंट को भर्ती कराया। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हमारी भी है, नागरिकों की भी है कि वो सुरक्षित रहे। आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, आप देख लीजिए, ये चौराहे की तस्वीर है, ये होटल है, ये रेस्टोरेंट है, ये खुला तो है लेकिन अंदर अंदर इसके देखिए सारे कार्य हो रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई लॉकडाउन नहीं है। तो इस तरीके की स्थिति से अगर निपटना है, अगर इस तरीके से लोगों को कंट्रोल करना है तो कहीं ना कहीं हमको आपको जागरूक होना पड़ेगा। एक नागरिक खड़े देखिए, ये बिना मास्क के खड़े हुए हैं, आलोक जी देखिए, तो ये सिर्फ शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। मैं इनको नजदीक से दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल दिखाइए। आपने मास्क नहीं लगा के रखा है, और अगर संभव हो तो एक बार इनसे आप एक बार इनसे बात भी कीजिए, आप एक बार इनसे बात भी कीजिए। के रखा है, अभी निकाला कान दर्द। ये देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि मेरा कान दर्द कर रहा है। अब आप सोचिए कि अगर आप 5 मिनट 10 मिनट मास्क नहीं लगा सकते हैं, अगर आप आईसीयू में जाएंगे, जब यहाँ के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं शासन प्रशासन के ऊपर और ये कह रहे हैं कि मुझे आईसीयू नहीं मिला है, मुझे वेंटिलेटर नहीं मिला है, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिला है। आपको बता दें, क्या उस ऑक्सीजन से ज्यादा कठिन है ये मास्क? ये मास्क जो अस्पताल में आप ऑक्सीजन लगा करके कई दिनों तक पड़े रहेंगे बेड पर, उससे कहीं ज्यादा कठिन है ये मास्क। आज आप नहीं लगा रहे, अगर आज आप इस मास्क को नहीं लगाएंगे तो आगे आने वाले समय में आप बेड पे पड़े होंगे और मास्क नहीं, आपको ऑक्सीजन की पाइप आपके मुंह के अंदर जाएगी। ठीक है प्रणवीर, एक बार हम फिर से प्रेम जी के पास चलते हैं। प्रेम जी देखिए, कितनी डराने वाली तस्वीरें अभी दिखाई इन्होंने राजधानी से, जिस राजधानी में बड़ा से बड़ा अधिकारी, सूबे का मुखिया, विपक्ष का नेता, हर कोई संक्रमित है। वहां पे एक सज्जन से अभी इन्होंने बात की तो उनका जवाब यह है कि मेरे कान में दर्द हो रहा था इसलिए मैं मास्क नहीं लगा रहा। ये एक आदमी ऐसा नहीं है, ये एक शख्स ऐसा नहीं है, ऐसे कई लोग हैं। जब तक जो कोरोना से जिनको दो चार नहीं होना पड़ा है, जिनके साथ ये वाकया नहीं हुआ है, जिनके परिवार में, जिनके जानने वालों में नहीं हुआ है, उनको कोरोना बहुत डराता नहीं है, वो कोरोना से बहुत भयभीत नहीं है। उनको लगता है कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला। मैं बार बार ये कहता हूँ, ईश्वर न करे ऐसा हो, किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन अगर आप ये सोच के चलते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा और उस सामने वाले को हो रहा है, उस सामने वाले को ही होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। कोरोना जाति, धर्म, लोग, व्यक्ति, महिला, पुरुष, बच्चे पर मुझे बात एक याद आती है जी कि इस बार 5 से 10 साल 15 साल के बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों को एक बार फिर से बता दूं, जो पेरेंट्स हैं, जो फादर मदर है, उनको ये लग रहा था अब तक कि ये बूढ़े लोगों को हो रहा है, 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को हो रहा है। जी नहीं, चीजें बदल गई हैं इस बार जो कोरोना का अटैक हुआ है, इस बार जो संक्रमण फैल रहा है, इस बार कोई उम्र उसके सामने नहीं है। वो 5 साल का बच्चा भी हो सकता है, 10, 15, 20, 25। जो आंकड़े बताते हैं, वो आंकड़े बताते हैं कि इस बार 35 से 40 साल के जो उम्र के लोग हैं, वो करीब 65% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 35 से 40 साल है, वो कोरोना संक्रमित हुए हैं। उन लोगों से जाके जरा पूछिए जो अस्पताल में, जिनको बेड नहीं मिल पा रहा है कोरोना होने के बाद, उन लोगों से जाके पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया है, उन लोगों से पूछिए कि किस तरह से शमशान घाट ले जाने के बाद भी जगह नहीं जल पा रही हैं। उन लोगों से पूछिए जिनको दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। उन लोगों से पूछिए जो चाहते हैं कि उनको टीका लगे, उनको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। ये वो लोग हैं कि जवाब न देंगे और न खुद समझेंगे, न दूसरों को समझने देंगे, और कहेंगे क्या कि कान में दर्द, मैं मास्क नहीं पहन सकता। 2 दिन, 1 दिन भी अगर आप घर से जितनी देर में बाहर निकले, तब भी आप सावधानी अगर नहीं बरत सकते हैं तो आपके लिए खुदा मालिक है। बिल्कुल। संजय, आपके पास एक बार आना चाहूंगा। तमाम दर्शक आपको पूरे देश में देख रहे हैं, आप एक बार प्रयागराज की स्थिति जरूर इनको बता दीजिए, क्योंकि जिस तरह की लापरवाही लखनऊ में देखने को मिल रही है, जहां पर लगातार मौतें हो रही हैं, अधिकारी संक्रमित हो रहे हैं, डॉक्टर संक्रमित है, पुलिस के तमाम कर्मचारी संक्रमित हैं, फिर भी लोगों को मास्क लगाने में, किसी के कान में दर्द है, किसी के नाक में दर्द हो रहा है। इलाहाबाद में इस समय किस तरह की परिस्थितियां हैं? पूरे प्रयागराज में कोरोना के संक्रमण की क्या दर है और वहां पर लोग कितने संजीदा दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल आलोक जी, प्रयागराज जिस तरीके से लखनऊ की बात है, उसी तरीके प्रयागराज
हालात है कि कुछ अधिकारी, कुछ जजेज, हमारे जो मजिस्ट्रेट हुए हैं वो भी संक्रमित हुए हैं। तो ऐसे भी लोग जो संजीदा की बात करें तो वो लोग कोई संजीदगी नहीं दिख रही है उनकी जो है, तो वो भी मार्केटों में इस तरीके से बिना मास्क के घूमते हैं। तो यहाँ पर भी जो असर है उसी तरीके से लखनऊ की तरह वही असर देखने को मिला। यहाँ अगर संक्रमण मरीजों की बात की जाए तो प्रतिदिन 2022 की संख्या में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। अगर मौतों के आंकड़ा की बात की जाए आलोक की, तो यहाँ पर प्रतिदिन 10-12 मरीजों की मौत प्रतिदिन हो रही है। शमशान घाटों पर एक तरफ से लाइनें लगी हैं, लोगों को टोकन मिल रहा है। यहाँ पे कल के दिन एक वीडियो भी वायरल हुआ था खासामऊ शमशान घाट का, जहाँ पर कतारों में चिताएं जलाई जा रही थी। कुछ एम्बुलेंस पर जो चिताएं थी वो लाइन में खड़ी थी, एम्बुलेंस वो इंतजार कर रही थी तो अब ये खत्म हो तो हमारी चिताएं जलाई जाए। इस तरीके से जो प्रयागराज की स्थिति है, एक बार प्रशासनिक अधिकारियों को फिर से सजग होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। जो ढिलाई थी 2020 के आलोक की, वो मंजर हमारे सामने दिख रहा है। एक बार फिर से जो सहूलियत बढ़ती गई थी तो हमें एक तरीके से एक्टिव रहना होगा, पुलिस प्रशासन को भी एक्टिव रहना होगा साथ में। तभी ये जनता, ये पब्लिक जो है इस तरीके से मान पाएगी। नहीं तो जितने भी हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ पॉजिटिव होने के बाद भी वर्चुअली मीटिंग कर रहे हैं और टीम 11 की मीटिंग कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों को संदेश भी दे रहे, कड़े निर्देश भी दे रहे हैं। यहाँ के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कड़े निर्देश दिए कि 19 अप्रैल को जिलाधिकारी प्रयागराज और सीएमओ प्रयागराज को कोर्ट में हाजिर होने के लिए निर्देशित किया है कि अगर किसी भी शख्स का रोड पर बिना मास्क का दिखा तो वो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन होगा। तो इसका जवाब जिलाधिकारी प्रयागराज और सीएमओ प्रयागराज 19 अप्रैल को देंगे कोर्ट में कि क्या प्रयागराज की स्थिति संक्रमण रोकने में प्रशासन कामयाब हो रही है या इसी तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही है जो प्रयागराज के अंदर आज वो मंजर देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक बार हम सहारनपुर चलते हैं। आलोक, जिस तरह से आपके पीछे मैं लगातार तस्वीरें देख रहा हूं, बिल्कुल लाइव कवरेज ये चल रहा है और देखिए पीछे से कितने सारे लोग, कोई साइकिल में गुजर रहा है, कोई पैदल गुजर जा रहा है। लोगों के अंदर मतलब अभी भी मुझे लग रहा है लॉकडाउन को मानकर ही चल ही नहीं रहे, ये अभी भी इसको सिर्फ और सिर्फ नाइट कर्फ्यू के तौर पर ही ले रहे हैं। आप एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को, ताकि अगर जिम्मेदार पुलिस के अधिकारी सहारनपुर में देख रहे हो प्राइम न्यूज को, तो कम से कम उनको अब तो जाग जाने की जरूरत है। आलोक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने भी बताया कि जिस तरीके से तस्वीरें सहारनपुर की दिख रही हैं, ये वही सहारनपुर है जिसकी वजह से, जहां के रिकवरी रेट की वजह से और जहां के लॉकडाउन के टाइम में जो स्वास्थ्य सेवाएं थी और जनता का जो सहयोग था, इसकी वजह से सहारनपुर पूरे देश में उत्तर प्रदेश को 8वें स्थान पर और सहारनपुर पहले स्थान पे रहा था। लेकिन अब जो नया स्ट्रेन आया है उसके बाद यहाँ जनता सिर्फ डर से और दहशत से, जो पुलिस प्रशासन का डर दहशत अब से पहले रहा है, चालान काटना, इन सबको लेकर तो थोड़ी सी दिन के टाइम में इस तरीके से लगती है कि वो मास्क लगा लेते हैं। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, मास्क नहीं लगाए हुए हैं। और किसी तरीके से मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जो पुलिस प्रशासन की जो संयुक्त जिम्मेदारी है, एक जो संयुक्त जिम्मेदारी है कि सभी लोगों को एकजुट होकर, जो चाहे वो होमगार्ड से जुड़ा हुआ आदमी है, चाहे वो 100 डायल से जुड़ा हुआ है, चाहे वो जो इनका जो और लोग होते हैं, जो सिपाही वगैरह होते हैं, कोई भी इस एरिया में, इस पूरे एरिया में अभी तक दिखाई नहीं दिया। हाँ, प्रशासन की ओर से यहाँ घंटाघर जो मुख्य बाजार हैं, मुख्य चौराहे हैं, उस पे जरूर मीडिया के सामने फोटो खिंचवाई जा रही है और वहां पर कुछ चालान घंटाघर की तरफ जरूर करे जा रहे हैं। लेकिन जो एक इलाके हैं जो जहां पर रोक होनी चाहिए, जहां पर सख्ती होनी चाहिए, वहां पर किसी तरीके की आलोक की सख्ती नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक है। प्रेम जी, अंत में मैं आपके पास एक बार आना चाहूंगा और हम ये पूरा का पूरा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। हमने बदायूं की तस्वीर दिखाई, नोएडा की तस्वीर दिखाई, आगरा, लखनऊ, उसके बाद प्रयागराज और साथ ही सहारनपुर। हर जगह तस्वीर में कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। आप उनको यहाँ पर क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते हम ही लोग उससे सवाल पूछते हैं और हम ही लोग उनको ये एहसास दिलाते हैं कि आपसे कहीं ना कहीं चूक हो रही है। हाँ, मैं ये कहूँगा आलोक कि अंत भला तो सब भला। अपील है, कोई संदेश, कोई इस तरह से सवाल भी नहीं खड़ा कर रहा मैं अब। बिल्कुल आज के इस दौर में वक्त ऐसा है कि ना सवाल कर सकते हैं, ना किसी पर कोई आरोप लगा सकते हैं। सिर्फ एक अपील है कि ये मौका है, लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, अगर लॉकडाउन में जा रहे हैं, इतनी सख्ती बरतने की बात हो रही है, लोग अपने आप को कंट्रोल करके रखेंगे। लेकिन जो 2, 4, 5, 10 लोग हैं, अगर वो बात नहीं मानते हैं तो उनको समझाना भी जरूरी होगा, कड़ाई करनी होगी। और जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं
मैं चाहता हूं कि इतनी सख्ती बरतें कि हम जिस मकसद से आगे बढ़े हैं, बिल्कुल। सरकार जिस मकसद से आगे बढ़ रही है कि कोरोना चेन को ब्रेक करने की बात जो कही जा रही है वो ब्रेक हो, आंकड़ों में कमी आए। बिल्कुल। इसके लिए जिसका जो हैसियत है, जो आम आदमी भी है, उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में यह है कि वो जो गाइडलाइंस हैं, जैसे मास्क पहन सकते हैं, 2 गज की दूरी रख सकते हैं, वो अपने हिस्से का काम करें। पुलिस प्रशासन अपने हिस्से का काम करे, मीडिया अपने हिस्से का काम करे, जो डॉक्टर्स है, जो मेडिकल स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है, वो अपने हिस्से का काम करें। बिल्कुल। सभी लोग अगर अपने अपने हिस्से का काम कर लेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो हमें हरा सकती है। बिल्कुल सही। और हम इस पर कामयाबी हासिल करेंगे। और सीएम योगी, देश के सूबे का जो माफ कीजिएगा, जो राज्य के जो सीएम है हमारे आदित्यनाथ जी, जो वो चाहते हैं, खुद कोरोना पॉजिटिव है, उनकी लाचारी है, कैद हैं, अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, फिर भी वो आगे लगे हुए हैं। उनके नेतृत्व में हम एक ऐसा मैसेज दें, बिल्कुल, हमारा राज्य एक ऐसा मैसेज दे कि हम सतर्क हैं, सावधान हैं, और हम अपील करते हैं सभी लोगों से, पुलिस प्रशासन और राज्य की जनता से, कि इस लॉकडाउन को सफल बनाएं, घर में रहें और जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। और मुझे लगता है अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित ही जो चेन है वो टूटेगा और हम इस पर कामयाबी हासिल करेंगे। बिल्कुल। पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने पूरे शहरों की तस्वीरें प्राइम न्यूज़ के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिखाई हैं। तो मैं अपनी टीम की भी यहां पर सराहना करता हूं, साथ ही लोगों से अब यहां पर अंत में अपील करता हूं कि कृपया अब तो जाग जाइए। आपके पास जो 35 घंटे हैं उनमें से 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। अगर आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से इन 35 घंटों में कोरोना की चैन को हम तोड़ पाएंगे। तो कल का जब सुबह हो, जब कल का सूरज उगे, तो निश्चित रूप से इस प्रण के साथ आप उठिए कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपको घर में रहना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, अपने समाज को सुरक्षित रखना है। लगातार बस जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।